तो दोस्तों अपने वादे के मुताबिक हम लेकर आ गए हैं सिंगापुर का सेकंड डे का ट्रिप। आज धूप नहीं खिली हुई है, बारिश है, तो इसलिए हमें बारिश में ही आज सिंगापुर घूमना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आए हैं सिंगापुर के सबसे पुराने चाइनीज़ टेम्पल में, और यहाँ पर ये देखिए, ये एक विश वेल है जहाँ पर बाहर घंटियाँ लगी हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस घंटी को बजाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये देखिए, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच में इस मंदिर में आना अपने आप में रोमांच है। ये देखिए हमारे एक साथी, इन्होंने पता नहीं क्या दुआ मांगी, लेकिन मांगी ज़रूर है। मंदिर थोड़ा छोटा है, लेकिन अपनी वास्तुकला और इसके पुरातन होने का नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा है और तरतीब से इस मंदिर को मेंटेन करके अभी तक रखा गया है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सिंगापुर के आईटी हब सनटेक सिटी में, जिसके चौराहे में ये एक फाउंटेन लगा हुआ है। इस फाउंटेन की खासियत है कि नॉर्मली आपने देखा होगा फाउंटेन का पानी बाहर की तरफ गिरता है, लेकिन यहाँ पानी अंदर की तरफ गिरता है, क्योंकि सिंगापुर के लोग मानते हैं कि पानी वेल्थ है और वेल्थ हमेशा घर के अंदर गिरनी चाहिए, बाहर नहीं गिरनी चाहिए। हमारे गाइड ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर आप दायां हाथ इस फाउंटेन की तरफ करके इस फाउंटेन के 3 चक्कर लगाओगे और बाद में उस हाथ को अपने बैग या पर्स में रख लोगे, वहाँ पे खोलोगे, तो आपके पास बहुत सारा धन आएगा। तो हमने भी ऐसा किया। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं शहर के एक और डेस्टिनेशन पे। अब मौसम थोड़ा थोड़ा साफ होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश हट गई है। तो आइए चलें सिंगापुर के सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन पे। ये है वो सिंह जिसके मुंह से हमेशा पानी निकलता रहता है, और ये सिंगापुर का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव और सिंगापुर में मस्ट आने वाला टूरिस्ट पॉइंट है। तो हम भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं वो है सिंगापुर फ्लायर, जहाँ पे हम थोड़ी देर में आपको लेके जाएंगे। आसपास गगन चूमती इमारतें, यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और आईटी कंपनीज के ऑफिसेस हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं हम सेंटर ऑफ सिटी में हैं, जहाँ पे सारी सिंगापुर की वेल्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सिंगापुर फ्लायर पे, जो एक तरह का झूला है जो अपना पूरा सफ़र आधे घंटे में पूरा करता है, और सच मानो इस झूले में आपको बिल्कुल भी झटके नहीं लगेंगे। तो हमने ले ली है टिकट और हम टाइम कैप्सूल के थ्रू जाएंगे इस फ्लायर पे। लेकिन उससे जाने से पहले यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो आपको वो भी दिखाते हुए ले चले। तो चलिए हमारे साथ इस टाइम कैप्सूल के थ्रू। यहाँ पर बेसिकली सिंगापुर की जर्नी, सिंगापुर का इतिहास एक कार्टून के शक्ल में दीवारों पे और वॉल्स पे और नीचे फर्श पे बना के दिखाया गया है। सिंगापुर ने अपनी सारी की सारी तरक्की इस टाइम कैप्सूल के थ्रू यहाँ पे दिखाई है। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे सिंगापुर फ्लायर पे। ये जो बड़े बड़े आप पत्ते देख रहे हैं ना, इसके ऊपर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको हर पत्ते से एक इतिहास की जानकारी मिलेगी। तो आईटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशंस गैदर की गई हैं। अब हम सीढ़ियों से जाएंगे उस इंटरेस्टिंग कार्टून कैरेक्टर के पास। तो देखा, ये कार्टून कैरेक्टर ही आपको पूरे सिंगापुर की सैर एक ही जगह पे करवा देता है। लेकिन हमने तो जाना है फ्लायर पे, तो हम चल पड़े हैं आगे की तरफ, और यहाँ कुछ
लाइट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दीवारों पे उकेरी गई हैं, तो आप वो भी देखिए और बढ़ते चलिए हमारे साथ फ्लायर की तरफ। दोस्तों, सिंगापुर फ्लायर इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इसे किस तरह से डिज़ाइन किया गया, इसमें क्या-क्या मटेरियल यूज़ हुआ, इसका साइज़ क्या है, बनने में कितना टाइम लगा, एशिया में ये कौन सा स्थान रखता है, वर्ल्ड में ये कितना हाइट में अपना स्थान रखता है, इस सारी जानकारी आपको इस फ्लायर में जाने से पहले यहाँ पर इस हॉल में मिल जाएगी। और फर्दर जब आप फ्लायर में जाएंगे, वहाँ पे भी हर कैप्सूल में ये इन्फॉर्मेशन आप LED स्क्रीन्स के थ्रू गैदर कर सकते हैं। तो ये है इंजीनियरिंग का एक नायाब तोहफा, जिसे कहते हैं सिंगापुर फ्लायर। सच मानिए दोस्तों, ये कैप्सूल अपने आप में बच्चों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह है और बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लेके आना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम फाइनली अपने कैप्सूल में आ चुके हैं। इस कैप्सूल के थ्रू हम पूरा सिंगापुर यहीं से इस फ्लायर के थ्रू निहारेंगे और यहाँ आसपास में जितनी ऊंची इमारतें हैं, हम सबसे ऊपर जाएंगे। और टॉप पे जाने के बाद आपको अगर मौसम साफ हो तो एक तरफ मलेशिया और दूसरी तरफ इंडोनेशिया दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पे गाइड भी बताते हैं। और यहाँ पे जो कैप्सूल में LED इंफॉर्मेशन जो लगी हुई है वो भी ऐसा दर्शाती है। और मौसम इतना ज़्यादा साफ नहीं था तो शायद हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर आप जाएं तो शायद आपको ये दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, हमारा फ्लायर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी फ्लायर में हैं, क्योंकि जो कैप्सूल है वो बिल्कुल कांस्टेंट है और इसकी स्पीड इतनी स्लो है। जैसे हमने शुरू में बताया था, ये अपना पूरा चक्कर लेने के लिए तकरीबन आधे घंटे का समय लेता है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं फ्लायर के बिल्कुल टॉप पे और आप देख सकते हैं जो बिल्डिंगें अभी तक हमारे से ऊंची थी वो हमें कितनी नीचे छोटी छोटी बॉनों के रूप में दिखाई दे रही हैं। यही है कमाल इस सिंगापुर फ्लायर का। आप पूरा शहर यहाँ से चारों तरफ घूम के निहार सकते हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया इस फ्लायर में। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अगले डेस्टिनेशन पे, गार्डन बाय बेस। यहाँ पे भी इंजीनियरिंग का कमाल है। यहाँ पर आपको एक कांच की बिल्डिंग के अंदर पूरा का पूरा जंगल, जी हाँ, ओरिजिनल जंगल और फूलों की खेती तैयार की गई है। बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। सिंगापुर के घर पहले कैसे होते थे उसका भी आपको एक झलक यहाँ पे दिखाई देगा। ये भी एक इंजीनियरिंग और हॉर्टिकल्चर का एक संगम के साथ बना हुआ एक अजूबा है जो ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए हम आपको इसकी भी सैर करवाते हैं। दोस्तों, जितने भी फूल और पत्तियां और ये हरियाली आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये सब का सब ओरिजिनल है और एक कांच की बिल्डिंग के अंदर इसको उगाया गया है। यही खासियत है इस बिल्डिंग और गार्डन की।
पुराने समय में कैसे छोटे छोटे घर होते थे और उनके बाहर फुलवारी होती थी, ये कुआं भी होते थे घर के बाहर, इस तरह बग्गियां हुआ करती थी पुराने समय में। ये फूलों से बना हुआ एक हाट है और ये देखिए पुराना वेस्पा स्कूटर भी यहाँ पे खड़ा किया गया है। सच में ये एक इंटरेस्टिंग जगह है। ये गार्डन लगभग 3 फ्लोर में बनाया गया है, जहाँ पे ऊपर नीचे जाने के लिए आपको एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स मिल जाती हैं। तो इस वक्त हम हैं बिल्कुल टॉप पे, तो आपको नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए दूर तक लोगों की चहलकदमी और एंजॉय करते हुए इस गार्डन को लोग। इस पोर्शन में आके हमको चंडीगढ़ में बना हुआ नेक चंदी का रॉक गार्डन याद आ गया और पंचकूला में बना हुआ कैक्टस गार्डन भी याद आ गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे देश में भी हैं जो विदेशों में पाई जाती हैं। दोस्तों पंखे का साइज देख रहे हैं, इसको कहते हैं जंबो पंखा। अब हम चल पड़े सुपर ट्री ग्रोव की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आर्टिफिशियल ट्रीज बनाए गए हैं इंजीनियरिंग की मदद से, लेकिन इसके आसपास में इतनी हरियाली की गई है कि आपको लगेगा ये ओरिजिनल ट्री हैं। तो ये भी एक इंजीनियरिंग का जीता जागता नमूना है, जहाँ पे ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। मौसम सुहावना हो तो कुछ इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलता है। एक ट्री से दूसरे ट्री में जाने के लिए आपको ये हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है यहाँ पे। तो आइए हम भी लिफ्ट पकड़ के चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं ऊपर से सिंगापुर का नज़ारा किस तरह का होगा। कहते हैं बहुत सुंदर लगता है। तो आइए हम भी चलते हैं इस सुपर ट्री में। बच्चों के लिए मस्ती करने के लिए नीचे भी काफ़ी कुछ है, तो बच्चे यहाँ पे भी बहुत मस्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों लंबे इंतज़ार के बाद आखिर हम इस लिफ्ट के थ्रू टॉप पे इस सुपर ट्री पे पहुंच ही गए हैं। तो ये देखिए सुपर ट्री से आपको सिंगापुर के आसपास का नज़ारा और जो बाकी छोटे पेड़ रह गए हैं नीचे, उनका नज़ारा भी आपको करवाते हैं। सच में ये भी पाइप्स के थ्रू बनाया गया एक इंजीनियरिंग का बाकमाल नमूना है, जो एक बात तो ज़रूर देखना चाहिए। वो देखिए नीचे मैदान में बच्चे खेलते हुए, उनके कुछ एक अपने कंपटीशन चल रहे थे, चाइल्ड वीक चल रहा था बेसिकली वहां पे। वो देखिए सामने सिंगापुर फ्लायर, जहां थोड़ी देर पहले हम थे और अब हम इस फ्लायर के दूसरी तरफ हैं। ये जो दोस्तों सामने आप 3 बिल्डिंगों के ऊपर एक बोट के रूप में जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। कहते हैं कि यहाँ पे खाना खाना जाने के लिए आपको 6 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी ऊपर एक नेचुरल गार्डन बनाया गया है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर स्पेशली आते हैं। और ये है दोस्तों वो हैंगिंग ब्रिज जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को मिलाता है। तो इसका नज़ारा भी देखिए। तो दोस्तों ये था हमारा सिंगापुर का 2 दिन का ट्रिप। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये बड़े बड़े पंछी जो यहाँ पर बनाए गए हैं ये मूवमेंट भी करते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हमें कह रहे हो कि दोबारा ज़रूर आइएगा।